ایک नौज़ायदा बछड़े के लिए जिंदगी के पहले चंद मिनट सबसे ज्यादा अहम होते हैं। आज हम एक फार्म पर उसी एक नाजुक लम्हे को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा अमल एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। ओ मेरे खुदा, मैं जानती हूँ अच्छी माँ। ये वो पुरसुकून अल्फाज हैं जो एक फार्मर ने एक माँ गाय से कहे जो अपने बिल्कुल नए पैदा हुए बछड़े की हिफाजत कर रही थी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि ये एतमाद बनाने का एक बहुत अहम लम्हा है। तो आखिर इस लम्हे में हो क्या रहा है, और ये एक मामूली सा नजर आने वाला अमल पूरे रेवड़ की सेहत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो आइए पहले इस मंजर को समझते हैं, एक फार्मर के वो नर्म अल्फाज। जरा तसव्वुर कीजिए, एक फार्मर एक माँ गाय के करीब जा रहा है जो जाहिर है अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ कोई भी गलत हरकत माहौल को कशीदा कर सकती है। इसीलिए ये पुरसुकून और तसल्ली भरा लहजा सिर्फ मेहरबानी नहीं, बल्कि जानवरों को महफूज तरीके से संभालने की एक बहुत ज़रूरी टेक्निक है। लेकिन आखिर इतनी एहतियात क्यों बढ़ती जा रही है? वो इसलिए क्योंकि एक नौज़ायदा बछड़े को एक बहुत बड़े लेकिन छुपे हुए खतरे का सामना होता है। तो एक नए पैदा हुए बिछड़े के लिए जिंदगी के पहले चंद घंटों में सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? ये कोई शिकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुश्मन है जो नजर भी नहीं आता। इस छुपे हुए खतरे को कहते हैं नाफ की बीमारी या ओम्फिल्टिस। पैदाइश के फौरन बाद बछड़े की नाफ की नाली गीली और खुली होती है, जो माहौल में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया के लिए जिस्म में दाखिल होने का एक सीधा रास्ता बन जाती है। और अगर इस इन्फेक्शन को रोका ना जाए तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। इससे जोड़ों में दर्द और सूजन हो सकती है, जिगर में फोड़े बन सकते हैं, नमोनिया और यहाँ तक कि खून का इन्फेक्शन यानी सेप्सिस भी हो सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। खुशकिस्मती से इस संगीन खतरे से निमटने के लिए एक बहुत ही आजमूदा और मौसर तरीका मौजूद है, यानी ज़रूरी आयोडीन का इलाज। ये अमल 4 बिल्कुल सीधे साधे मरहलों पर मुश्तमिल है। पहले बछड़े को माँ से बहुत एहतियात से अलग किया जाता है। फिर नाफ की नाली को किसी भी गंदगी से साफ किया जाता है। इसके बाद आता है सबसे अहम कदम, नाफ को आयोडीन में डिबोया या उस पर स्प्रे किया जाता है, और आखिर में बछड़े और माँ को फौरन दोबारा मिला दिया जाता है। ये सारा काम बहुत तेज़ी से कम तनाव के साथ मुकम्मल किया जाता है। तो आयोडीन आखिर काम कैसे करता है? ये 2 बहुत अहम काम करता है। एक तो ये एक ताकतवर जरासीम कुश है जो किसी भी मौजूदा बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, और दूसरा ये एक खुश्क करने वाले एजेंट का काम करता है, जिससे नाफ की नाली तेजी से सूखकर बंद हो जाती है और इन्फेक्शन का रास्ता ही बंद हो जाता है। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। इलाज से पहले नाफ बैक्टीरिया के हमले के लिए एक खुला मैदान होती है। इलाज के बाद वो एक महफूज किला बन जाती है, जो जरासीम से पाक और बाहर के खतरात से बिल्कुल महफूज होती है। तो इस छोटे से अमल का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि एक सेहतमंद आगाज़ को यकीनी बनाया जाता है। 95% से भी ज़्यादा, ये एक बहुत बड़ा अदद है। जिन फॉर्म्स पर नाफ को डुबोने का ये सादा सा अमल किया जाता है, वहाँ नाफ की बीमारी के केसेस में 95% से ज़्यादा कमी देखी गई है। आखिर में ये कहानी है रोकथाम की ताकत की। सिर्फ 30 सेकंड का एक अमल बछड़े को हफ्तों की मुमकिना बीमारी और तकलीफ से बचा सकता है। ये वक्त की एक छोटी सी सरमायाकारी है, जिसका जानवरों की सेहत पर बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जानवरों की अच्छी देखभाल, नरमी और साइंसी इल्म का एक बेहतरीन मिलाप है। हमने ये भी जाना कि फार्मिंग में एहतियाती तदाबीर कितनी अहम है, और कैसे एक छोटा सा जिम्मेदाराना कदम पूरे रेवड़ के मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, हमारी ज़िंदगियों में और कौन से ऐसे छोटे छोटे बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाले काम हैं जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया पर बहुत बड़ा और मुस्बत असर डाल सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।